केंद्र की और अपनी योजनाओं की बड़ी फेहरिस्त बना दिया। हाँ नहीं, मैं आप बताइएगा लेकिन क्या ये जो लंबी फेहरिस्त आप गिना रहे हैं, क्या हरीश द्विवेदी की 2024 में हैट्रिक लगवा पाएंगे? क्योंकि एक समीकरण सुन लीजिए, क्योंकि अभी जब यहां चुनाव हुआ 2022 में, आप 5 विधानसभा सीटों में से 4 जीत पाए हैं आप लोग, फिर कैसे आप हैट्रिक लगा पाएंगे? मैं उसका भी उत्तर दे रहा हूं, पूरी बात मेरी सुन लीजिए। मोदी सरकार आने के बाद हमने प्रयास किया, हमारे जिले में जो मूलभूत सुविधाएं गरीबों को मिलनी चाहिए, किसानों को मिलनी चाहिए, आम जनमानस को मिलनी चाहिए, वो यहाँ पर लोगों को मिले। उसके लिए मैंने भारत सरकार से प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, उत्तर प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज पास हुआ, उसमें मैंने मेडिकल कॉलेज पास करवाया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी थे, वो यहाँ पर शिलान्यास किए, आज वो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन गया है। लगभग इंजीनियरिंग कॉलेज बन के तैयार है, थोड़ा बहुत काम बचा है, वो भी शुरू हो जाएगा। यहाँ पर सेंट्रल स्कूल को मैंने 2 पाली में करवाया। यहाँ पर अटल आवासीय स्कूल बन करके लगभग तैयार है, वो भी आने वाले समय में होगा। यहाँ पर पॉलीटेक्निक बना, यहाँ पर ITI बना। यहाँ पर कोई भी 100 लोगों का कार्यक्रम करने के लिए एक हाल नहीं था। मैंने अपने निधि से 10 करोड़ रुपए दे करके एक शानदार अटल जी के नाम से ऑडिटोरियम बनवाया। बस्ती जिले के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिल सके, वो कहीं पर बैठ के पढ़ सकें, इसके लिए कोई लाइब्रेरी नहीं थी। मैंने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से एक शानदार लाइब्रेरी बनवाया। यहाँ पर राम जानकी मार्ग, जो ऐतिहासिक मार्ग है, जो भगवान राम और माँ सीता की यादों से जुड़ा हुआ मार्ग है, उस मार्ग जर्जर अवस्था में था, उस मार्ग का मैं शिलान्यास करवाया 15 में, आज वो बन करके तैयार है। टांडा से लुम्बिनी का रोड लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से वो बन करके तैयार है। मखौड़ा धाम, सिंगी नारी, अमोड़ा, छावनी, भदेसरनाथ, तमाम धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों का विकास भारत सरकार की मोदी सरकार आने के बाद मैंने शुरू कराई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद उसका और विकास हुआ। 84 कोसी परिक्रमा महामार्ग, जो पगडंडियों से होकर के 84 कोसी यात्रा लोग करते थे, परिक्रमा करते थे, वह महामार्ग घोषित हो गया, वो भी काम शुरू, टेंडर हो गया, वो भी काम आने वाले समय में शुरू होगा। बस्ती शहर का विस्तार, बस्ती शहर का दुर्भाग्य कहिए या जो भी आप मान सकते हैं, बस्ती को कचहरी से शुरू करिए, पांडे बाजार शुरू समाप्त कर दीजिए, लगभग 4-5 किलोमीटर में सड़क के दोनों तरफ बस्ती है। बस्ती का विस्तार नहीं हो पाया, बस्ती आगे नहीं बढ़ पाया। मैं जब सांसद बना, मेरे मन में था कि इस बस्ती को सुंदर बनाया जाए, स्वच्छ बनाया जाए, बस्ती का विस्तार हो। मैं सोचा कैसे विस्तार हो सकता है, मेरे ध्यान में आया कि बस्ती के चारों तरफ से अगर रिंग रोड हो जाए तो बस्ती का विस्तार हो सकता है। जब रिंग रोड कभी शहर बढ़ता है तो आबादी बढ़ती है, आबादी बढ़ती है तो तमाम संस्थान आते हैं, तमाम संस्थान आते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है और विकास होता है। उस योजना को लेकर के मैं लगातार प्रयास कर रहा था। भारत सरकार ने 1337 करोड़ रुपए का प्रथम फेज का टेंडर अपलोड हो गया है, वो आने वाले समय में रिंग रोड भी बनेगा, तो निश्चित रूप से बस्ती का विकास होगा। तो जो भी केंद्र की योजना है, प्रदेश की योजना है, योगी सरकार आने के बाद मुंडेरवा की शुगर मिल 25 सालों से बंद थी। सपा की सरकार आई, बसपा की सरकार आई, सबने वादा किया कि हमको जिताइए, हम मुंडेरवा की शुगर मिल चालू कराएंगे। योगी सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था, मुंडेरवा की नई शुगर मिल हमने चालू करवा दी। तो तमाम ऐसे काम हुए। अब आपका प्रश्न है क्या 2024 में आप हैट्रिक लगा सकते हैं, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। 2014 में यहां जितने लोग हैं, किसी से, चाहे किसी दल से जुड़े हुए लोग हैं, किसी से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी ब्लॉक प्रमुख, एक भी जनप्रतिनिधि यहां पर था क्या? मैं जब चुनाव लड़ने गया था, और इतना आतंक समाजवादी पार्टी का था कि मुझे अगर कोई माला पहनाता था तो उसके घर पे पुलिस पहुंच जाती थी और उसको पकड़ करके थाने में बैठा देती थी। ऐसी परिस्थिति में मोदी जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर यहां के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया। 2019 में मैं चुनाव जीता। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, इस समय हमने 4 सीट हमको गंवाना पड़ा, हम लोग उसका मंथन कर रहे हैं। मानते हैं ना 2022 में डबल इंजन फेल हो गया, लेकिन ना तो केंद्र का चला ना राज्य का चला, डबल इंजन बस्ती में फेल हो गया। देखिए, इसमें चलने की बात नहीं है, कभी कभी कुछ स्थानीय व्यवस्थाओं के कारण भी कुछ। लेकिन 24 में भी तो वही होगा, वही राम प्रसाद चौधरी होंगे, वही चौधरी ब्रदर्स होंगे, वही परिवार होगा, आपके सामने होंगे। हम ले रहे हैं ना, हम तो आपको बता रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप नाम ले रहे हैं, कौन होगा कौन नहीं होगा, सब आदरणीय नेता हैं, सम्मानित नेता बस्ती के हैं, मैं किसी के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मैं केवल ये बताऊंगा कि जो भी नाम आप ले रहे हैं या जो भी आप सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों को 2-2 बार मैं चुनाव हराया हूं। उसके लिए ताली बजा दीजिए। लेकिन फिर 24 में फिर आपके सामने आएंगे वो लोग, सुन नहीं रहे। हमने कहा आपने हराया, उसके लिए देखिए पब्लिक ने ताली बजा दी, लेकिन फिर आपके सामने वही मैदान में आएंगे जो हमारी जानकारी है। तो मैं, देखिए कौन आएगा ये तो दूसरी पार्टी के लोग तय करते कौन आए, हम क्यों अभी से अनुमान लगावें। लेकिन जो भी आएगा, बस्ती जिले में आम जनमानस को यह महसूस होता है कि पहली बार केंद्र की सरकार,
प्रदेश की सरकार गरीबों के हित की बात सोचती है, पिछड़ों के हित अभी की हम बात कुछ लोगों सोचती से है, बात कर रहे थे महिलाओं द्विवेदी के जी। हित की बात सोचती है, नौजवानों के हित की बात सोचती है और बस्ती के विकास के हित की बात सोचती है। अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, आपने खूब सारी विकास की योजनाएं गिनाई। अभी कुछ लोग कह रहे थे हमसे बाहर कि यहाँ एक वन विहार था, बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत लंबे समय से उस पर, शायद कल आपने समीक्षा बैठक में वो सवाल भी उठाया, तो वो भी लोगों की डिमांड है कि नहीं, वो कब तक होगा? एक बड़ा देखिए, प्लेस है। देखिए, मैं केवल एक बात कहूंगा कि विकास एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सड़कें अच्छी बनेंगी, 10-15 साल चलेंगी, फिर टूटेंगी, फिर बनेंगी। कुछ काम होंगे, कुछ काम पाइपलाइन में होंगे, आने वाले समय में होंगे। बस्ती जिले में मोदी सरकार आने के बाद, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद जितना काम हुआ, शायद 65 वर्षों में उतना काम नहीं हुआ था। और मुझे लगता है, मैं अपने मुंह से कहूं तो अच्छी बात नहीं, आप किसी से बस्ती के किसी चौराहे पर पूछ लीजिएगा कि बस्ती के लिए सांसद एक अजूबा होता था। सांसद अगर साल, 1.5 साल, 2 साल में दिख जाए तो लोग कहते हैं सांसद ऐसे होता है। लेकिन आज किसी चौराहे पर आप पूछेंगे तो लोग कहेंगे अभी परसों तो सांसद जी यहां बैठ के चाय पी रहे थे। इसीलिए तो रिपीट किया आपको, तो 2 बार लगातार जीता है, तीसरी बारी है। तो आज मैं कॉमन मैन का सांसद हूं। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत करके लोकसभा का सांसद नहीं हूं, मैं कॉमन मैन का सांसद हूं। चलिए ये बात आज कॉमन मैन, आम आदमी ये महसूस करता है कि हमारे बीच का सांसद हमारा भाई है। आप कभी मेरे घर पे आइए, मैं जब सुबह मिलता हूं, हजारों लोग रहते हैं, कोई एक हाथ पकड़ के इधर खींचता है, कोई एक हाथ पकड़ के इधर खींचता है। मैं सबकी बात सुनता हूं, जितना कर सकता करूं। अच्छा, अब अखिलेश यादव पर सवाल आते हैं। प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं। वन विहार। आपने प्रश्न किया वन विहार का। वन विहार वन विभाग का है। कमिश्नर साहब यहां पर बैठे हैं। कल एक बैठक हुई थी जिसमें हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय सचान जी आए थे, राकेश सचान जी। उनके सामने मैं प्रश्न उठाया, और केवल उनके सामने नहीं, पिछले 3-4 वर्षों से मैं, क्योंकि मेरी सोच हमेशा विकास पर रहती है, विकास होना चाहिए। जब तक मैं सांसद हूं, जनता ने आशीर्वाद दिया है, तब तक जितना मैं कर सकता हूं करूंगा, नहीं रहूंगा तो जो भी काम कर सकता हूं करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि बस्ती का विकास हो। मैं पिछले 4 वर्षों से प्रयास कर रहा हूं। मैंने स्वयं कहा कि मैं अपने निधि दे करके कुछ करा दूं। शायद निधि से भी मैं वन विभाग के प्रॉपर्टी पर नहीं लगा सकता हूं, वन विभाग के पास पैसा नहीं है। मैं कल कहा कि आप, अभी कमिश्नर साहब हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, इसका कोई रास्ता निकाल करके, मैंने कहा पीपीपी मॉडल पर कोई व्यवस्था बनाइए, किसी को ले आकर के दे दीजिए, वो चलाए। तो निश्चित रूप से बस्ती के लोगों को एक अच्छा, वहां पर टहलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए एक अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन एक दूसरी बात मैं बता रहा हूं, मैं अगले महीने ही उसका शिलान्यास करने जा रहा हूं। बस्ती में स्वयं मैं प्रयास करके उत्तर प्रदेश सरकार के आवास मंत्रालय से 5 करोड़ रुपया एक पार्क के लिए लाया हूं। अमहट के पास वो पार्क बनने जा रहा है। तो एक अल्टरनेट व्यवस्था मैं कर रहा हूं, लेकिन वन विहार भी अच्छा बन जाएगा तो अच्छा, मैं आगे आने वाले समय उसको प्रयास करूंगा। चलिए सर, एक सवाल अखिलेश यादव पर। देखिए, अखिलेश यादव चूंकि आपके सामने हर चीज पे वो ट्वीट करते हैं, सामने आ जाते हैं। कलकत्ता में उन्होंने कार्य समिति की बैठक की थी, अब आपकी ही पिच पर वो मंदिर जा रहे हैं, बड़े आशीर्वाद मांग रहे हैं। आपको लगता है कि 2024 में आपके खिलाफ घेराबंदी कर रहे हैं, साफ हिंदुत्व का कारण लेके, क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी इसी पैराए से, इसी रास्ते से इतना आगे बढ़ी, तो क्या आपकी कॉपी कर रहे हैं या फिर डर गए हैं? नहीं, देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। वो कॉपी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने, योगी जी ने देश के उन तथाकथित सेकुलर नेताओं को मजबूर कर दिया है कि आप अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो देश की जनता आपको नकार देगी, आपका बहिष्कार कर देगी। आज और देश की जनता ये समझ रही है मंदिर क्यों जा रहे हैं, ये समझ रही है कि ये मोदी जी के और योगी जी के डर के नाते मंदिर जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल, चूंकि आखिरी पड़ाव पे हैं जेपी, नहीं तो नहीं, और बोलने दीजिए। नहीं तो जो लोग अपने घर में कोई बच्चा का पूजा पाठ भी होता था तो सोचते थे कैमरे पर कोई फोटो ना आ पाए, कोई फोटो न ले, नहीं तो एक वर्ग हमारा नाराज हो जाएगा, हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। आज वही लोग गंगा स्नान करने जाते हैं तो कैमरा लेके जाते हैं और कहते हैं फोटो खींच करके डाल दो तुरंत। तो ये, इसके लिए तो केवल अगर इसका पूरा श्रेय किसी को देना चाहिए तो मोदी जी को देना चाहिए। अब तो मायावती भी डर गई हैं। उन्होंने, देखिए, माफिया अतीक की पत्नी साजिदा परवीन को नगर निगम मेयर का चुनाव लड़ाने जा रही थी प्रयागराज से, आज उन्होंने टिकट काट दिया। देखिए, हम अपनी बात करते हैं। मैं, आप सबसे पूछ सकते हैं, जब मैं अपने बस्ती के किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं सपा ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, क्या नहीं किया, कौन नेता क्या किया, कौन नहीं किया, मैं इस पर बहुत ध्यान नहीं देता हूं। मैं अपना, चूंकि मेरे पास
काम इतना है गिनाने के लिए, वो चाहे रेलवे का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे स्टेडियम का हो, चाहे ओपन जिम का हो, इतना काम मैंने स्वयं किया है कि गिनाने में हमको कई काम मेरा भूल जाता है। इस साथ में दूसरी चर्चा नहीं करता। देखिए इसी को नेता कहते हैं। जोरदार ताली बताइए। देखिए साहित्य परवीन को बस्ती पर ले आए। अच्छा टिकट काटा मायावती ने तो क्या? हम आज बस्ती में बैठे हैं। मोदी सरकार ने बस्ती के लिए क्या काम किया है, योगी सरकार ने बस्ती के लिए क्या काम किया है, और हमने बस्ती के भारत सरकार और केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं को इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए क्या प्रयास किया है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आगे भी इसी की चर्चा करेंगे। मेरा ये मानना है, देखिए विकास एक विषय, विकास केवल इसलिए नहीं होता है कि एमपी ने प्रयास कर दिया विकास हो गया। एक बहुत बड़ा वर्ग पार्टी का कार्यकर्ता का भी होता है, एक बहुत बड़ा वर्ग समाज के लोगों का होता है। सबके सुझाव से, सबके सहयोग से विकास में गति मिलती है। हम केवल अकेले से नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मेरा सहयोग करता है। बस्ती जिले का हर प्रबुद्ध नागरिक जिसको लगता है बस्ती का विकास होना चाहिए, बस्ती में कुछ अच्छा काम, वो मुझे सुझाव देता है, मेरा सहयोग करता है। मैं उसकी मांग करता हूं, मेरे साथ 4 कदम चलने का प्रयास भी करता है। तो सबके सहयोग से होता है। मैंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन बस्ती में किया है। शायद बस जब कोई अच्छा काम होता है तो अच्छे काम की चर्चा कम होती है, वो तो अच्छा हो ही रहा है। जब खराब काम होता है तो उसकी चर्चा अच्छे काम की। सर हम पिछले आधे घंटे से आपके काम की चर्चा कर रहे हैं। मैं जो बताने जा रहा हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बताने जा रहा हूँ, और मैं उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, गाइड एंड फिलासफर हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। उनसे और भारतीय जनता पार्टी से जो कुछ हमने सीखा है, उस आधार पर उसको मैं बस्ती में अक्षर सा लागू कर रहा हूं। और बस्ती का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इसके पहले जो भी सांसद होता था, जो भी पावर में आता था, विधायक हुआ, मिनिस्टर हुआ, कोई भी नेता हो, सपा का हो, बसपा का हो, यहां पिछले 2014 के पहले या 17 तक मान सकते हैं, 2 नेता 20-22 सालों से बस्ती को चला रहे थे। जब भी जिसको अवसर मिला, किसी ने अपने भतीजे को सांसद बनाया, किसी ने अपनी मां को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, किसी ने अपने बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। मैंने संकल्प लिया कि इस लोकतंत्र में यह राजशाही नहीं है कि हम एमपी हो गए तो हम अपने पूरे परिवार को राजनीति में ला दें। हमने संकल्प लिया कि परिवारवाद को खत्म करेंगे, और उसकी शुरुआत अपने स्वयं से मैं करूंगा। बस्ती जिले में मैं स्वयं चाहता तो अपने परिवार के भी किसी को कुछ बना सकता था। पार्टी में भी इतना मेरा कद है, इतना मेरा सम्मान है, लेकिन मैंने संकल्प किया परिवारवाद को समाप्त करना है। और परिवारवाद के अलावा जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को अवसर मिलना है। हो सकता है 10 कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हो, किसी एक को अवसर मिलेगा, लेकिन कार्यकर्ताओं को मिलेगा। यह बहुत बड़ा परिवर्तन। और जब परिवारवाद समाप्त होता है तब विकास होता है। लेकिन इस बार तो आप पसमानदा मुसलमानों को भी टिकट देने जा रहे हैं, इसीलिए अखिलेश घबराए हुए हैं कि जो उनका यादव वोट है वो केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि जो जितना जातिवादी है उतना ही राष्ट्रवादी है यादव और मुसलमान के लिए। देखिए, हमारी पार्टी कहती है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, पहले दिन से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास की चिंता करती है। हम किसी को इग्नोर नहीं करते हैं, किसी के से परहेज हमारी पार्टी को नहीं है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति को। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है। सर देश के हित में सोचने वाले सबकी पार्टी है। वो मुस्लिम भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। अगर कोई मुसलमान कार्यकर्ता देश की बात सोचता है, देश हित में काम करता है, करते ही है, बड़ी संख्या में लोग करते हैं, हरी जी तो हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर पार्टी उपयुक्त समझेगी, उनको भी टिकट देगी। हरी जी, अब संक्षिप्त में 2 जवाब लेना चाहूंगा, क्योंकि अब हम चर्चा को यहीं खत्म करने जा रहे हैं। आप बिहार की भी आप पर जिम्मेदारी है। मैं एक खेल महाकुंभ छूट गया, उसकी चर्चा मैं कर दूं। जल्दी से आपने शुरुआत की थी। देखिए, प्रधानमंत्री जी लगातार ये सोचते रहते हैं कि देश के अलग अलग वर्गों के लिए हमको क्या करना चाहिए जिससे उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। उसी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 मई महीने में, अप्रैल या मई का महीना था, पार्लियामेंट सेशन समाप्त हो रहा था, संसदीय दल की बैठक होती है, सभी सांसद वहां उपस्थित थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोगों को खेल को और खिलाड़ियों को, खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों को और ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए और ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो हमने एक खेल महाकुंभ करवाया था और उसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लिए। तो आप लोग भी करवाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सुझाव था, लेकिन मैंने उसको आदेश और उसको अध्यादेश के रूप में लेकर के बस्ती जिले में देश का पहला सांसद खेल महाकुंभ मैंने करवाया था। लगभग 1 लाख खिलाड़ी और विद्यार्थी 2021 में भाग लिए थे।
देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उसमें भाग लिए थे। और उसके बाद फिर इस साल हमने जब करवाया तो 4 लाख, जिसमें 1 लाख खिलाड़ी और 3 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया। और हम सबका बस्ती वासियों का सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से और आदरणीय योगी जी प्रत्यक्ष रूप से आकर के उसका उद्घाटन किए। मैं कह सकता हूं कि आज बस्ती का खिलाड़ी, बस्ती का नौजवान अपने आप को गर्व महसूस करता है कि हमने ऐसी सरकार चुनी है, हमने ऐसा सांसद चुना है जो हमारे खेल की चिंता कर रहा है, हमको आगे बढ़ाने की चिंता कर रहा है, हमको आगे बढ़ाने की चिंता कर रहा है। वशिष्ठ नगर बस्ती का नाम कब करेंगे? बड़ी चर्चा है, इसी सवाल मैंने कहा कि देखिए ये कोई मेरे बता देने से, मेरे कहने से नहीं होगा, लेकिन उम्मीद जगती है जनता की। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने बात की है, कई सामाजिक संगठनों ने भी बात की है, आगे भी बात करेंगे। जब हो जाएगा तो निश्चित रूप से सबको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।